स्वागत आप सभी का। और आज हम बात करेंगे कि पटवारी 2021 का जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। उससे पहले डीवी की प्रोविजनल लिस्ट आती है, जिनके डीवी में कुछ प्रॉब्लम होती है उन्हें एक और चांस दिया जाता है। उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा आपका, उसके बाद फाइनल ज्वाइनिंग की डेट आएगी। तीनों पे बात करेंगे डिटेल में। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हर एक चीज़ का ना प्रोसेस होता है। जैसे अपना आरएसएमएसएसबी बोर्ड है, वो कोई भी भर्ती पूरी कराता है तो उसकी प्रोसेस है। तो अभी हम कहाँ पहुँच चुके हैं इसके अंदर, डीवी रिजल्ट के ऊपर, है ना। ये जो डीवी का रिजल्ट है, मतलब डीवी की डेट मैं कह सकता हूँ बेसिकली कि 31 मार्च तक आपका डीवी जो है वो चल रहा है। उसके बाद क्या होगा ना, ये क्या करता है, अब्सेंट की लिस्ट जारी करता है। जो डीवी में नहीं पहुँच पाए ना, मान लो उससे 10 दिन बाद जारी कर दी, और उसमें बाद 10 दिन बाद जारी कर दी और 5 दिन एक्स्ट्रा देके कि आप इस तारीख तक आ जाना। उसके बाद क्या करते हैं, अब्सेंट वाले पहुंच गए जिनको पहुंचना था, फिर प्रोविजनल लिस्ट आती है डीवी की, यानी कि एक और चांस देते हैं कैंडिडेट को कि उनके जो सर्टिफिकेट वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे उस टाइम, मतलब प्रेजेंट नहीं कर पाए थे, वो आप लेके आ जाओ अपना सर्टिफिकेट। और उसके बाद फिर जब सबका डीवी कंप्लीट हो जाता है, फिर फाइनल रिजल्ट आता है। वन टाइम का कट ऑफ आती है, लिस्ट आती है। उसके बाद जिस डिपार्टमेंट में उसकी जॉइनिंग होगी, वो डिपार्टमेंट उसकी अपॉइंटमेंट की जो लिस्ट है वो जारी कर देता है कि आप आ जाओ। 2 साल आपको पता है अभी फ़िलहाल ट्रेनिंग, मतलब सॉरी प्रोबेशन पीरियड है, परीक्षा काल है। और उसके बाद जैसे हम स्पेसिफिक पटवारी की बात करें तो इसमें पहले 9 मंथ की ट्रेनिंग होती थी, अभी 6 मंथ की कर दी है। कारण वही है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए थोड़ा इसको रिड्यूस कर दिया टाइम पीरियड को। 2 साल के बाद आप परमानेंट, 5 साल के बाद वरिष्ठ पटवारी, 2800 ग्रेड पे, 9 साल बाद प्रमोशन, मतलब 9, 18, 27 में राजस्थान का रूल है, ग्रेड पे बढ़ती जाती है, मतलब पोस्ट चेंज ना हो, ग्रेड पे बढ़ जाती है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 2015 में जो हुआ था वो किस तारीख को हुआ था और उसमें कितना टाइम लगा था, उसी से हम थोड़ा आइडिया ले लेंगे। तो देखो, डीवी उस टाइम हुआ था 3 जुलाई से 14 जुलाई तक, उस टाइम 2017 में। उसके बाद फाइनल रिजल्ट 2 अक्टूबर को आया था और ज्वाइनिंग 11 अक्टूबर को। तो आप ये देखो, उस टाइम भी ना 9 दिन के अंदर, 9 दिन के अंदर आपकी ज्वाइनिंग आ गई थी। मतलब यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिस दिन फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ना, उसके ज़्यादा दिन लगेंगे, 1 वीक के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये चीज़ समझ लो, फाइनल रिजल्ट के बाद। अब फाइनल कब तक आएगा उसकी बात करते हैं। तो ये देखो, आप 2015 वाली भर्ती का, ये आप कहीं सोचो कि ऐसे ही कुछ बता दिया, तो ये 29 जून का नोटिस है। और आप ये देख सकते हो यहाँ पे 3 से 14 जुलाई तक ये इन्होंने बुलाया था, अवकाश के दिनों को छोड़कर। दस्तावेज सत्यापन का टाइम था पटवारियों के लिए। ठीक है, उसके बाद ये क्या यार, अब्सेंट की लिस्ट जारी करते रहे, है ना। अब्सेंट की बहुत आई है, ज्वाइनिंग हो गई थी ना, 11 अक्टूबर को ज्वाइनिंग हो गई थी। उसके बाद भी अब्सेंट की लिस्ट आई थी, क्योंकि जो एक बार नहीं गया ना उनको फिर मौका दिया गया। बहुत इन्होंने उस टाइम तो क्या है, शुरू में बहुत मौके दिए। ये डिपार्टमेंट में अपना बोर्ड भी तब नया ही मतलब शेड्यूल किया था इन्होंने। तो उसके बाद ये देख लो, 24/1 को भी, है ना, न्यू सेटअप किया था तभी। उसके बाद बहुत, मतलब ये क्या, अनुपस्थित वालों को बुलाते रहे बार बार। पर ज्वाइनिंग जो थी ना, फर्स्ट लिस्ट जो थी वो ज्वाइनिंग हो चुकी थी। तो हम तो यही देखेंगे ज्वाइनिंग कब होएगी। उससे पहले मैं एक और चीज़ बात बता देता हूँ आपको कि पहले स्टेट लिस्ट, स्टेट लेवल पे एक सीनियरिटी लिस्ट निकलती है पटवारी की। वो 1/4/21 को इस बार अपडेट हुई है जैसे। तो 2022 की आएगी, फिर आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो आपकी 2022 2023 वाली में नाम आ जाएगा आपका। तो वो लिस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। उसमें आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए दिखा रहा हूँ मैं कि भाई डेट ऑफ ज्वाइनिंग का आइडिया आएगा। ये देखो, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग है यहाँ पे, है ना। ये मतलब जो कैंडिडेट है उसका नेम वगैरह, डिटेल वगैरह, क्वालिफिकेशन उसकी, वर्किंग डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। तो मैं ये दिखाऊंगा कि ज्वाइनिंग कब कब हुई है इसमें। उसके बाद ये बैच कौन सा था, मेरिट नंबर, और होम डिस्ट्रिक्ट और अदर डिटेल है। तो पहले तो देख लो आप, ये देखो, ये सीनियरिटी लिस्ट है एज के हिसाब से भी। और जो पहले, अब देखो, ये एसीबी केस, ये सस्पेंड जैसे है यहाँ पे, सस्पेंड 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 सस्पेंड, ये वही है। जैसे मतलब एसीबी के अंदर ना काफ़ी लोग आप पढ़ते ही हो डेली, तो वो सारा हिसाब यहाँ मिल जाएगा आपको। हालांकि यार अपने को ये सब चीज़ें करनी नहीं है, मैं तो, है ना, गलत चीज़ है, क्योंकि हमने इतनी पढ़ाई की है तो अब सोसाइटी को कुछ वैल्यू ऐड करनी है, उसी में इम्प्रूवमेंट करना है। तो ये सब चीज़ें फाइनली मतलब काम नहीं आती, प्रमोशन वगैरह में फिर माइनस हो जाता है मामला। गलत तो है ही, गलत चीज़ है। उसके बाद देखो, हम बात करेंगे सीधी, मैं वही, लिस्ट बहुत लंबी थी, तो हम तो सीधे, मेरे को जो चीज़ दिखानी थी वो ये थी कि ये देख लो आप, 11 अक्टूबर 2017 की ज्वाइनिंग है। ये इनकी मेरिट नंबर पहली है, क्योंकि ये पहले नहीं आती थी, अभी स्टार्ट हुई है। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होते रहते हैं चीज़ों के अंदर, अभी काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं तो और भी चीज़ें होने लग जाएंगी। तो जैसे आप देख सकते हो, मतलब सुमित जोशी जो इनका नाम है, ये सीनियर सेकेंडरी, यानी कि 12th बेस था ना पहले, तो 12th ही बेस पे ही थे। और उस टाइम उनका सिलेक्शन हुआ था, एक तरीके से पहली रैंक की थी उनकी 2015 में। यानी कि 11 अक्टूबर को ज्वाइनिंग हो गई थी, 9 दिन के अंदर। ये दिखाना चाह रहा था मैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, और ये आपका मेरिट लिस्ट है, ये आएगी आपकी भी ना, मेरिट नंबर वगैरह वो सब आ जाएंगे जब फाइनल लिस्ट आएगी ना, उसमें आएंगे। अब देखो, 2015 के बाद 6-7 साल हो गए, काफ़ी चीज़ें बदल गई, है ना।
डेवलपमेंट हो गया काफ़ी, मतलब चेंजेस आ जाते हैं बोर्ड में भी, पैटर्न में भी। हम बात करते हैं थोड़ी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का आइडिया दे देता हूँ। इसका दोस्तों क्या है ना, ये आरएसएमएसएसबी ने करवाया है काम, मतलब डीवी का, और ये करवा रहा है खुद डिपार्टमेंट, यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट करवा रहा है, ये खुद आरएसएमएसएसबी ने। तो इन्होंने क्या किया था, आप खुद देख लो। पेपर हुआ 18 सितंबर को, उसके बाद रिजल्ट आया 23 नवंबर को, फिर 9 से 24 तक डीवी कराया। फिर क्या किया इन्होंने, मतलब कि 12 दिन बाद अब्सेंट की लिस्ट का नोटिस निकाला कि भाई 17 तक तुम आ जाओ। 17 तक चले गए लोग जो थे। उसके बाद इन्होंने फिर 14 फरवरी को डीवी अगेन करवाना था, मतलब डीवी अगेन मतलब कि जिनके दिक्कत थी ना, वो प्रोविजनल जो लिस्ट थी, जिनके कोई डॉक्यूमेंट कमी थी, उनको वो वापस एक बार चांस दिया गया। उसके बाद फाइनल रिजल्ट 7 को, अगले ही 4 दिन में विभाग ने इनकी जो लिस्ट है ज्वाइनिंग की वो जारी कर दी थी। मतलब कितना स्पीड से काम हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये वाली जो चीज़ है, ये डिपेंड भी करता है यार कि भर्ती में मतलब डिमांड कितनी है। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी पटवारी की, कि अब इसमें क्या हो सकता है, कि अब्सेंट लिस्ट का क्या सीन है। तो मेरे को जो 2 केस लग रहे हैं इसके अंदर दोस्तों, कि इसमें ना रिजर्व डे रखा है यार, 30 तारीख और 31 तारीख को किसी को नहीं बुलाया ना, रिजर्व डे है ये। मतलब कि अब्सेंट वालों के लिए ही है मेरे हिसाब से। तो बेसिकली देखो, ये तो पहले चांस की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं सेकंड केस की बात करूँगा, फिर पर्सनल व्यू मेरा क्या है वो बात बताऊँगा आपको। कि 30-31 मार्च को रिजर्व डे रखा है, यानी कि जो आ नहीं सकता ना अपनी डेट पे, वो 30-31 को आ जाए, है ना। तो अब्सेंट की जो लिस्ट है वो आने के चांस यहाँ पे कम हो जाते हैं, कि शायद नहीं आएगी। अब्सेंट के वो चांस नहीं है। और 31 तारीख तक कोई ना कोई नोटिस आ जाएगा कि अब्सेंट वाले हैं या जो भी है, जो अभी अभी नए बच्चे भी सेलेक्ट हुए थे उनका भी, कि आप आ जाओ 30-31 को। ठीक है, तो 31 तारीख तक अगर ऐसा कोई नोटिस आ जाता है, फिर कंफर्म मान लेना कि और अब्सेंट की लिस्ट नहीं आएगी, फिर सीधा प्रोविजनल की लिस्ट आएगी। ठीक है, अब्सेंट की लिस्ट फिर आएगी नहीं, प्रोविजनल की लिस्ट आएगी। और वो आप मान के चलो प्रोविजनल वाली वो दे देंगे 10 अप्रैल तक, क्योंकि ये भर्ती बहुत हाईलाइटेड है। 10 अप्रैल तक अगर आ जाती है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट, मतलब उनको मौका देंगे कि आप 10 दिन में आ जाओ, कि आप शायद 20 अप्रैल तक आ जाओ, उनको बोल देंगे। 20 अप्रैल के बाद जैसे मान लो 20 अप्रैल तक कंप्लीट हो गया, उसके बाद पाँच पाँच दिन में, ज़्यादा दिन लगेंगे क्योंकि सब रेडी है उनके पास, कि 25 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ जाएगा फाइनल। और अगले 5 दिनों में, 5 से 7 दिनों में, यानी कि 30 अप्रैल तक ज्वाइनिंग। पहला केस तो है ये कि 30 अप्रैल तक आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी। दूसरा केस ये है कि अगर एब्सेंट की लिस्ट जारी करते हैं मान लो 10 अप्रैल को, तो 20 अप्रैल तक आप उनको बुलाएंगे एब्सेंट वालों को, फिर 25 अप्रैल को आएगी प्रोविजनल की लिस्ट, फिर उनको बुलाएंगे मान लो 10 दिन यानी कि 5 मई तक, और 10 दिन बाद फाइनल रिजल्ट यानी कि 5 मई तक। यानी कि कुल मिला के एक केस तो ऐसा है कि 30 अप्रैल तक ज्वाइनिंग का नोटिस आ जाएगा आपका। ठीक है, और एक केस ऐसा है कि 15 मई तक ज्वाइनिंग। तो ये 2 केस है। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, जिस हिसाब से वो हाईलाइट कर रहे हैं, कि 30 अप्रैल तक आपका ज्वाइनिंग का चांसेस बन रहे हैं, और 2-3 दिन प्लस माइनस कर लो यार ये वाली चीज़। बाकी अगर ऐसा नहीं हो पाता तो ये तो है ही है, ये तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये तो है ही है, 15 मई तक आपका डन है। ठीक है दोस्तों, यही था कि अब्सेंट की लिस्ट अगर 30-31 तक वो कोई नोटिस डाल देते हैं ना, तो आप समझ लेना कि सीधी प्रोविजनल आएगी, उनका दोबारा डीवी होगा, उसके बाद फाइनल लिस्ट है, और फिर ज्वाइनिंग है 5-7 दिनों में। आप देख सकते हो अभी विधानसभा में ये मामला उठ उठ चुका है। रामलाल जाट राजस्व मंत्री जो हैं हमारे, उन्होंने भी कह दिया है कि बस डीवी के बाद इनको ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे, 6 महीने के लिए आपकी जो ट्रेनिंग होगी, बाकी जो प्रोसेस है फिर आगे हम बताते रहेंगे। तो आप जिनका भी डीवी हो चुका है उनको अब ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत है नहीं है। मतलब कि लास्ट ऑफ अप्रैल पहला केस, और दूसरा 15 मई तक आपका जो ज्वाइनिंग का काम है वो भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ये सब कुछ फास्ट होने वाला है। अब आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे क्या टाइम चला गया। ठीक है दोस्तों, तो अपने ओपिनियन यही थे। आपके क्या हैं, आप किससे सहमत हैं, आपकी क्या ओपिनियन है वो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कोई अपडेट होगी तो हम आपसे मिलेंगे अगले अपडेट के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।